जय मसीह की भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं अमितेश कोचर आज फिर से छोटे से कुछ वचन लेकर आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। जितने भी लोग इस समय में देख रहे हैं, आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आगे इस सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरे मुंह को मैं आपके हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर, मेरी जुबान को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो मैं बोलूँ प्रभु जी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं अपने मन का और कुछ ना बोलूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन हम में से प्रत्येक को छूने पाए पिता परमेश्वर। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। आपने कभी नोटिस किया है कि जब एक डाली एक पेड़ से टूट कर गिर जाती है तो वो कभी फल नहीं उत्पन्न कर सकती? नोटिस की तो नहीं, एक रियलिटी है कि जब एक डाली एक पेड़ से टूट करके गिर जाती है, उसके उसके पत्ते जो होते हैं वो कुछ समय के लिए हरे भरे रहते हैं, लेकिन वो पत्ते फिर झड़ जाते हैं, वो पत्ते फिर सूखे पड़ जाते हैं। वो पत्तों को जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता है। वो डाली कभी फल दोबारा उत्पन्न कर नहीं पाती है, क्योंकि वो उस पेड़ से डिस्टैच हो चुकी होती है। हालेलुया। आज यही हमारा टॉपिक है और यही हम सीखेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 15 का चौथा और पांचवा वचन में पढ़ना चाहूंगा। ईएसवी वर्जन से मैं पढ़ना चाहूंगा, इंग्लिश वर्जन से आप सबके लिए। जॉन 15:4। Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Fifth, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Hallelujah. You can do nothing when you are apart from God. Hallelujah. We are nothing when we are aparted from God. We are nothing when we are dispatched with God. Hallelujah. This is a very small thing to understand, but sometimes it it is hard for us to implicate it in our lives. Hallelujah. हम हमारे लिए ये सोचना, ये पढ़ना, हाँ इट्स ट्रू, हाँ ये बहुत सच है, हम समझ लेते हैं कि हाँ ये सच्चाई है, ओके गुड। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीकेट नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को जीवन में हमारे समझा नहीं पाते हमारे दिमागों को, क्योंकि बहुत एक सिंपल सी बात है। जब डाली गिर जाती है पेड़ से हट करके, कट करके, तब वो डाली देखती होगी कि मैं भी बिल्कुल पेड़ की दूसरी डालियों की तरह ही दिखती हूँ। मेरे में भी सेम फिलहाल वही पत्ते हैं जो उनके पत्ते हैं, मेरे में भी सेम फ्रूट्स हैं फिलहाल जो उनके फ्रूट्स हैं। मैं भी कहीं ना कहीं सेम दिखती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आज भी उनका पार्ट हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब तक डाली को पता भी नहीं चलता, वो डाली मर जाती है। वो डाली के पत्ते झड़ जाते हैं, वो फल खराब हो जाते हैं, वो फल निकल जाते हैं वहां से। हालेलुया। हाँ, कुछ समय के लिए डाली को लगता तो है कि बिल्कुल मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ, भले से मैं कट गई हूँ इस पेड़ से, मैं नीचे गिर गई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मेरे अंदर वो सिम्टम्स हैं, आज भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं जो बाकी डालियों के अंदर है जो उस पेड़ से जुड़ी हुई हैं। आज वही 3 फल मेरे पास भी हैं और वही 3 फल उनके पास भी है। वही क्वांटिटी फलों की सेम है, मेरे पास भी उतनी ही सेम है, और जो ऊपर लटकी हुई है डाली उसकी भी सेम है। लेकिन डाली को मेरे भाइयों बहनों पता भी नहीं चलता कि कब वो डाली खराब हो जाती है, कब वो डाली के पत्ते झड़ जाते हैं, कब वो डाली के फल कोई और निकाल जाता है। कुछ पता नहीं चलता डाली को, और एट द एंड द ब्रांच इज फिनिश्ड। हालेलुया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें पता नहीं चलता कि कब परमेश्वर का हाथ हमसे उठ चुका है, कब परमेश्वर ने हमारे हमें अपने आप से अलग कर दिया है, क्योंकि हम इतना कभी कभार दुनिया में चले जाते हैं कि हम परमेश्वर को समय देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम कभी कभार दुनिया में इतना खो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दे ही नहीं पाते। हमारे लिए पहला स्थान दुनिया हो जाती है, हमारे लिए पहला स्थान वो एक्टिविटीज हो जाती है जिनका कोई मायने नहीं रखता हमारे इटर्नल लाइफ से, जिनका कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर से, जिनका कोई मायने नहीं रखता हमारी आत्मा से। हालेलुया। ये सच्चाई है, आज की सच्चाई है। और हम बिल्कुल उस डाली की तरह परमेश्वर से हट जाते हैं।
हमें लगता है कि हाँ, आज भी हमारे अंदर वो खूबियां हैं जो बाकी मसीहों के अंदर है। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर लेते हैं। यस, थोड़े टाइम के लिए होगा भी, लेकिन कब आप पूरी तरीके से परमेश्वर से डिस्टैच हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल उस डाली की तरह आपको खबर तक नहीं रहेगी कि कब आपके अंदर से वो सारे आशीषें ले ली गई, कब आपके अंदर से वो सारे फल जो परमेश्वर के थे वो निकल गए, कब आप पूरी तरीके से खाली हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे हमें बच के रहना है भाइयों बहनों। यही गलतफहमी हमारे अंदर शैतान डालता है। यही गलतफहमी जो उस डाली को रहती है, जो नई नई टूटी हुई होती है कि यार मैं तो अभी भी हरी भरी हूं, मैं आज भी हिस्सा हूं इस पेड़ का, इस गलतफहमी में रहती है। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है भाइयों बहनों। पेड़ की डाली तो फिर से नहीं जुड़ सकती, लेकिन पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो आज भी हमें एक मौका देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, आज भी वो हमसे प्रेम करता है। आज भी अगर हम उससे डिस्टैच हो चुके हैं, आज भी अगर हम परमेश्वर के हम परमेश्वर से अपने मायने भूल चुके हैं, हम परमेश्वर से अपना रिलेशन खो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर हम इच्छा करें तो हमारा परमेश्वर आज भी हाथ अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, ताकि हम जब भी आए वो हमें गले लगा ले। हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेमी और इतना दयालु है। दोबारा पढ़ना चाहूंगा। Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Hallelujah. Hallelujah. Much fruits, you know. जब तक आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर से बिल्कुल ही जुड़े हुए रहेंगे, उसकी सारी आशीषों को लेते रहेंगे, आप फ्रूट्स बेयर करेंगे। आप आशीष का कारण बनेंगे लोगों के लिए। परमेश्वर के फल आपके अंदर दिखेंगे। जिनको नहीं पता है परमेश्वर के फल क्या है, वो बाइबल में देख सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, वो पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जितना मैंने अपने लाइफ से नोटिस किया है भाइयों बहनों, कि जब तक मैंने खुद ढूंढा नहीं है तब तक मेरे को वो चीज़ याद नहीं रही है। हालेलुया। परोसा हुआ खाना जो है वो हमें पसंद नहीं आता है। परोसा हुआ खाने में हमेशा कमियां निकलती है, लेकिन जब हम खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे तो भले से उसमें कमी हो, लेकिन हमें वो खाना पसंद आएगा। भले से उसमें कमी हो, उसमें हमारी मेहनत हमें दिखेगी। हालेलुया। So I challenge each and every one of you, whoever don't know where these fruits are written, please go through the Bible, पढ़िए इस चीज़ को, सर्च करिए, और प्लीज़ 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 गूगल का सहारा मत लीजिएगा। You know, unless and until you read Bible by your own self, you know, you won't get it. आपको उसका सही मतलब, सही अर्थ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा वो 9 फल क्या है परमेश्वर के, लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंस उसकी नहीं पता चलेगी, आपको वो याद नहीं रहेगा। और इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाइयों बहनों, क्योंकि जब हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ को जीते हैं, तब हम अपनी लाइफ को इन फलों के द्वारा जज करते हैं कि ये फल कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मैं इस फल के द्वारा काम नहीं कर रहा हूँ, ये गुण मेरे अंदर नहीं है जो बाइबल में लिखा है एक परफेक्ट क्रिश्चियन के अंदर होने चाहिए, एक परमेश्वर के बच्चे के अंदर होने चाहिए, अगर हमारे अंदर नहीं है, अगर हमें पता होगा, अगर हमें याद होगा सारे फल, तो हम जज कर सकते हैं अपने आप को कि कौन से फल हमारे अंदर है, कौन से गुण हमारे अंदर नहीं है, कौन से गुणों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, कौन से गुणों के लिए हमें मेहनत करनी है। हालेलुया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब तब होगा जब आप परमेश्वर से जुड़े हुए होंगे। परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है भाइयों बहनों। You know, it is a myth that people tell, you know, it is very hard to live a Christian life. You know, it is not at all hard. You just need to pray to God. You just need to, आपको अपना दिल परमेश्वर के आगे खोलना है और अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंपना है, बस। What is hard in it? I don't get it. इसमें तकलीफ वाली बात क्या है? इसमें कठिन क्या है? इसमें कठिन कुछ नहीं है। हमें बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। बाकी आपको काटना, आपको कहाँ से आपकी क्या चीज़ों को काटना है, आपकी क्या चीज़ों को बढ़ावा देना है, वो सब परमेश्वर देख लेगा। यू नो,
आपको सुधारना, आपको संवारने का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है. दैट जॉब इज ओनली ऑफ द पॉटर, नॉट ऑफ यू. हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स, मेरे भाइयों बहनों. द ओनली थिंग इज, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए हमें बस परमेश्वर को सौंपना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है. बिलीव मी, नथिंग एल्स. हाँ, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा तो नहीं है, मैं उतना ज़्यादा एज्ड भी नहीं हूँ, मैं यूथ हूँ, अडल्ट हूँ. तो जितना थोड़ा बहुत मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं उससे आपको शेयर कर सकता हूँ कि जितने मेरे यूथ भाई बहन हैं, वो जो देख रहे हैं, वो शायद शायद उनको शायद परमेश्वर को कुछ ना कुछ आशीष दे दे. बस यही मेरी एक मेहनत है कि मैं यहाँ पर हमेशा आता हूँ और आपसे अपने मन की बात बांटता हूँ. मेरा विश्वास करिए, मैं कभी भी सोच के प्रिपेयर नहीं करता हूँ. जो मेरे मन में आता है कि नहीं यार मुझे ये बात करनी चाहिए, नहीं यार जो मुझे लगा, मैं जब पढ़ता हूँ चीज़ों को, जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वही आपसे शेयर करता हूँ. ये सच्चाई है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे वही शेयर करता हूँ जो मेरा दिल कहता है. जो मैं खुद से कन्वे करना चाहता हूँ वही मैं आपसे कन्वे करता हूँ भाइयों बहनों. जितना ये लागू आपके लिए होता है उतना ही ये लागू मेरे लिए भी होता है कि कितना कठिन है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना. लेकिन कहीं ना कहीं शैतान हमसे जीत जाता है और हमें परमेश्वर से अलग कर ही देता है. भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के दिल को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमसे प्रेम चाहता है, सिर्फ और सिर्फ हमसे हमारा समर्पण चाहता है. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दें. क्या हम इतना भी नहीं दे सकते? क्योंकि उसने हमें एक नया जीवन दिया है, उसने हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाया है भाइयों बहनों. उसने हमें नरक के जीवन से एक सही जीवन में लाके खड़ा कर दिया है. उसने हमें एक नई पहचान दी है. क्या इतना कुछ करने के बाद हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे सकते? हम परमेश्वर को अपना थोड़ा सा समय नहीं दे सकते? भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना बहुत ही मुश्किल नहीं. लेकिन अगर हम परमेश्वर से एक बार हट गए तो हम एक डेंजर जोन में चले जाते हैं, जब हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब पूरी तरीके से परमेश्वर के और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है. हमें पता भी नहीं चलता. शैतान उस तरीके का गंदा गेम खेल जाता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि कब हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में बहुत लंबी दीवार खड़ी खड़ी हो जाती है और हम उसको पार नहीं कर पाते हैं. तब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं भाइयों बहन. दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैव, दैट कैन अ बिलीवर कैन गो थ्रू. बहुत ही मुश्किल होता है वो दौर. हम में से बहुतों के जीवन में दौर आ चुका होगा, खासकर यूथ. क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी एक यंग लड़का हूँ. मुझे भी पता है कि क्या क्या चीज़ें हमें खींचती है परमेश्वर से दूर. बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि हमें उन चीज़ों के पीछे मेहनत नहीं करनी है. हमें उन चीज़ों से भागना नहीं है, खुद से नहीं भागना है कि नहीं 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 ये गलत चीज़ है. You just have to surrender yourself to Christ. Nothing else, nothing else. God will bless you. God will bless you and give you the strength to not to look at that side even. परमेश्वर आपको उतना सामर्थ्य दे देगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का. It's all about God, how He handles you. अगर परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर आपके सर के एक एक बाल को जानता है, तो परमेश्वर जानता है कि आपको किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से अपनी राह पर चलाना है. परमेश्वर जानता है. सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज चाहता है और वो है आपकी परमिशन. और हाँ, आप आज बोल देंगे कि हाँ परमेश्वर मेरी परमिशन है कि हाँ मैं अपने आप को आपके हवाले सौंपता हूँ और आप कर दीजिए. लेकिन नहीं, दैट शुड बी सीन इन एन एक्शन. परमेश्वर में आपको वो तड़प दिखनी चाहिए. परमेश्वर को दिखनी चाहिए कि आप कितना परमेश्वर के लिए समर्पित हैं और आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ताकि आप उसके रास्ते पे सही तरीके से चल सके. हालेलुया. आई होप कि हम में से बहुत सारे जन जो होंगे, जो शायद टूट चुके होंगे पेड़ से, जो परमेश्वर से अलग हो चुके होंगे, जिसे पता नहीं होगा कि आज वो किस रास्ते पे जा रहा है.
वो इस वीडियो को देखे और इस वीडियो से कुछ सीखे और परमेश्वर के पास दोबारा जाने की कोशिश करिए। परमेश्वर आज भी हम सब के लिए बाहें फैलाए खड़ा है ताकि वो हमें गले लगा ले भाइयों बहनों। हालेलुया। आई होप कि आज के वचन आपको बहुत पसंद आए हों। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बिल्कुल नीचे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि इससे मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि कहीं बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, जिनका मैं कुछ जिनसे मैं कुछ जिनके लिए मैं कुछ एक आशीष का कारण बन पाऊँ। मेरे भाइयों बहनों, मेरी और कोई तड़प नहीं है। इस लॉकडाउन में जब हमारे पास कोई काम नहीं है, तब परमेश्वर हमें इतना कुछ सिखा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मुझे नहीं लगा था कि मैं इस लॉकडाउन में इतना कुछ सीखूंगा परमेश्वर के बारे में, इतना और डीप जा पाऊंगा। हालेलुया। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर को टाइम देना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। दैट वोंट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट, you will not at all regret it. Give your time to God. He will bless you. He will bless you with all His wisdom. Mark my words, He will bless you with all His wisdom. And wisdom is the only thing you want to live a good life and a godly life. Hallelujah. I hope आप सबको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम अंत करेंगे। अगली वीडियो में अगले हफ्ते डालूंगा, प्लीज़ इंतज़ार करिएगा। और हो सके तो देख लीजिएगा अपने थोड़ा सा टाइम निकाल करके। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ 12, 13, 15 मिनट बोल पाता हूँ। उतने में मैं अपने दिल को आपके सामने रख देता हूँ। जो भी मेरा दिल कहता है आपसे कि मैं शेयर करूँ, जो भी परमेश्वर मुझे गाइड करता है कि मैं जितना आपसे शेयर करूँ, मैं उतना आपसे शेयर कर लेता हूँ। सो प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड keep praying for this ministry, keep praying for this channel, keep praying for me. Thank you. Praise God.